हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे खुदीराम बोस जो कि महान क्रांतिकारी थे उनके बारे में। तो यह पूरा उनके बारे में जो भी जानकारी है हम आप लोग के बीच लेके आए हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना जितना हो सके यह वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में संपूर्ण जानकारी का यह वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुदीराम बोस, इनके बारे में जान लीजिए कि सबसे कम उम्र के ये क्रांतिकारी थे। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों के सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है। ठीक है, उन्हीं क्रांतिकारी की सूची में एक नाम है खुदीराम बोस का। आखिर ये क्या किए, क्यों इतना फेमस हुए। क्रांतिकारी बहुत थे लेकिन इनका अलग अपना स्थान है, क्यों, इसी के बारे में जानेंगे। एक नाम खुदीराम बोस जो मात्र 19 साल की उम्र में ही देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। 19 साल का मतलब ये नहीं कि 19 साल के बाद, 18 साल कुछ महीना में ही यह देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, जो शहादत के बाद इतने लोकप्रिय हुए कि नौजवान एक खास किस्म की धोती पहनने लगे। उस समय जब खुदीराम बोस को फांसी दी गई तो यह इतने पॉपुलर हो गए कि जितने नौजवान उस समय के थे वह एक खास किस्म की धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। अब सोच सकते हैं ये कितने फेमस हो गए शहादत के बाद। आगे जानते हैं और देखते हैं। क्रांतिकारी देशभक्त खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। आगे देखते हैं। 3 दिसंबर 1889, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कि इनका जन्म कब हुआ खुदीराम बोस का। 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ। पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस। पिता का क्या नाम था? त्रैलोक्यनाथ बोस। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि खुदीराम बोस की माता का क्या नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया। जब खुदीराम बोस बच्चे थे, छोटे थे, तभी माता पिता उनको छोड़ के चले गए। आगे देखते हैं। उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेज का राज था, और खुदीराम बोस स्कूल के दिनों से ही अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियां में हिस्सा लेने लग गए थे। मतलब बच्चे से यह क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। स्कूल में जब थे तभी से अंग्रेज के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियों में यह हिस्सा लेने लगे थे। वे जलसे जुलूसों में शामिल होकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि वह जब बचपन में थे, बच्चे में थे, तभी वो क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। उनमें देश को आजाद कराने की ऐसी लगन थी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मतलब अभी के समय में जो मैट्रिक बोलते हैं वो भी नहीं थे। 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और 1905 में बंगाल के विभाजन होने के बाद देश को आजादी दिलाने के लिए स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। यहां से कितना क्वेश्चन निकल गया। अभी तक जो क्वेश्चन आया खुदीराम बोस के बारे में कि खुदीराम बोस, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पे कितने वर्ष की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़े, तो 18 वर्ष कुछ महीना, ऑप्शन में 19 साल भी देता है तो सही है। उसके बाद जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में। पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस, माता का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद है 1905 में बंगाल विभाजन, ये भी आप लोग जान लिए, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। आगे देखिए। देश को आजादी दिलाने के लिए स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े और सत्येंद्र नाथ बोस के नेतृत्व में अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। इसके बाद जानते हैं। इसके बाद वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। खुदीराम बोस किस पार्टी के सदस्य बने? रिवॉल्यूशनरी पार्टी के। और वंदे मातरम पैम्पलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखिए। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ कर्जन के समय में, तो विरोध में चला आंदोलन कौन? स्वदेशी आंदोलन। उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया। ठीक है। उसके बाद 28 फरवरी 1906
क्या हुआ 28 फरवरी 1906 को? खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वे कैद से भाग गए। जब उनको गिरफ्तार किया गया 28 फरवरी 1906 को, तो वह कैद से भाग गए। क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में फिर से पकड़े गए और 16 मई 1906 को उन्हें जेल से फिर रिहा कर दिया गया। अप्रैल में पकड़ाए और फिर मई में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के सेशन जज से बेहद खफा थे, क्योंकि उसने बंगाल के कई देशभक्तों को कड़ी सजा सुना दी थी। और यही जो सेशन जज वाला जो टॉपिक था, यही उनकी फांसी का मुख्य कारण बना। बेहद खफा थे क्योंकि उसने बंगाल के कई देशभक्तों को कड़ी सजा दी थी। उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चंद्र चौकी के साथ मिलकर सेशन जज किंग्सफोर्ड से बदला लेने की योजना बनाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो 6 सितंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया। किस रेलवे स्टेशन पर? नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर। परंतु गवर्नर बच गया। कौन गवर्नर था? किंग्सफोर्ड। सन 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी वाटसन और पैमफाल्ट फुल्लर 1908 में 2 अंग्रेज अधिकारी वाटसन और पैमफाल्ट फुल्लर पर बम से हमला किया, लेकिन वो भी बच निकला। आगे देखते हैं। प्रफुल्ल चंद्र चौकी और खुदीराम बोस दोनों मुजफ्फरपुर आए और 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन उस समय गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थे। उनकी जगह उनके 2 परिचित यूरोपी थे। 2 यूरोपीय महिला थी, कैनेडी और उनकी बेटी सवार थी। किंग्सफोर्ड की उस दिन किस्मत अच्छी थी। किंग्सफोर्ड के धोखे में दोनों महिलाएं मारी गई। उनकी बग्गी जो थी उसमें ये दोनों आ रहे थे, तो खुदीराम बोस को लगा कि इसमें किंग्सफोर्ड की ही यह बग्गी है। बम से रात के समय था, बम से हमला कर दिए। उसमें महिला कैनेडी और उनकी बेटी मारी गई, दोनों महिलाएं मारी गई, जिसका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों बहुत दुखी हुए। इस बात को बहुत अफसोस किए कि मेरे कारण कोई 2 निर्दोष मारा गया। आगे देखते हैं। अंग्रेज पुलिस अब क्या हुआ, जो उनके पीछे पड़ गई, क्योंकि बम उन्होंने मारा था। और वहां से वो लोग क्या किए, बम मारने के बाद वो लोग वहां से भाग के पैदल ही पूसा रोड आ गए। वैनी रेलवे स्टेशन पूसा रोड, जो कि हम लोग का नजदीकी रेलवे स्टेशन यही है। तो वैनी रेलवे स्टेशन आ गए और यहाँ आकर आराम करने लगे। अपने को पुलिस से घिरा देख, जब वहां से क्या हुआ, पुलिस पीछा करते हुए वैनी रेलवे स्टेशन तक आ गई। अब क्या हुआ, वैनी रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया गया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल चंद्र चौकी जो थी, वो उन्होंने खुद गोली मार ली। बार बार एग्जाम में पूछता है, प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने या इनको फांसी कब हुई? तो इनको फांसी नहीं हुई थी, ये खुद गोली मारकर शहीद हुए थे। गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। खुदीराम बोस जब पकड़े गए तब उन पर हत्या का मुकदमा मात्र 5 दिन चला। मात्र 5 दिन इन पर हत्या का मुकदमा चला और 8 जून 1908 को अदालत में पेश किया गया। 8 जून और 13 जून, मात्र 5 दिन केस चला और 13 जून को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। आखिरकार 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ इतिहासकार उन्हें देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी देशभक्त मानते हैं। उनकी शहादत के बाद विद्यार्थियों ने शोक मनाया। कई दिनों तक स्कूल बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर सिर्फ खुदीराम लिखा होता था। फांसी के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बनाने लगे और किनारी पर खुदीराम बोस लिखने लगे। वे एक महान क्रांतिकारी थे। आगे है, अपने आने वाले भविष्य और करियर को लेकर जब एक युवा परेशान रहता है तो उस बहुत कम उम्र में देश के लिए खुदीराम बोस ने अपनी जान न्यौछावर कर दी और देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। जिनके बारे में सब कुछ लगभग हम लोग जान चुके हैं। इतनी कम उम्र में ही खुदीराम बोस ने शहादत के बाद बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली थी। कहा जाता है कि फांसी से पहले खुदीराम बोस के पैरों में रस्सी बंधी थी, लेकिन चेहरे पर गजब का
आत्मविश्वास और देश के लिए शहीद होने का गर्व दिखाई दे रहा था। उस तस्वीर में करोड़ों भारतीयों के साथ साथ उन अंग्रेज शासकों के लिए भी संदेश छिपा था कि हम भारतीय सजाए मौत से घबराते नहीं है, हमें इससे डराने की रत्ती भर भी कोशिश मत करना। आगे देखिए, जब खुदीराम बोस मात्र 15 वर्ष के थे तब ही अनुशीलन समिति का हिस्सा बन गए थे, जो बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार का काम करती थी। और खुदीराम बोस को जब 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई, जन्म हुआ बंगाल में। किंग्स फोर्ट की हत्या करने के लिए बम फेंके मुजफ्फरपुर में, पकड़ाए वैनी रेलवे स्टेशन पूसा में, और फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 साल थी। माना जाता है कि जब खुदीराम शहीद हुए तब उनकी उम्र 19 साल नहीं थी, 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन थी। तो यह खुदीराम बोस के बारे में यही सब चीजें थी जो कि बहुत कम लोगों को पता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच लेके आए। तो यह सेगमेंट आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और महान क्रांतिकारी के इतिहास के साथ। थैंक यू।